जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा सेक्शन 6.49 का प्रॉब्लम, जिसमें वो कहता है कि ए बी एंड सी आर थ्री प्लेयर्स, यानी कि ये तीन प्लेयर हैं, टेक टर्न्स, जो कि टर्न्स लेते हैं यानी कि मौका लेते हैं इन थ्रोइंग अ डाइस ए बी सी। बच्चों इस तरह से, यानी कि पहले ए जो है वो लूडो का दाना फेंकता है, फिर बी फेंकता है, फिर सी फेंकता है। ठीक है, फॉर अ प्राइज, एक यानी कि इनाम के लिए, टू बी गिवन, जो उस बंदे को दिया जाएगा, टू वन हु फर्स्ट ऑब्टेन 6, यानी जिसका पहले 6 आएगा ना, यानी कि जिस बंदे का भी 6 आ गया ना पहले, उस बंदे को इनाम दे दिया जाएगा। यानी कि पहले ए फेंकेगा दाना, अगर उसका 6 आ गया तो गेम वहीं का वहीं खत्म। अगर बी यानी कि ए का नहीं आया और बी का आ गया तो बी जीत गया, सी के ऊपर बारी जाएगी नहीं। अगर दोनों का नहीं आया, ए और बी का, सी का आ गया तो सी जीत गया। अगर ऐसा होता है कि तीनों का नहीं आता, फिर से टर्न शुरू हो जाएगी ए से। ठीक है, इस तरह से कहानी चलती है। तो लिहाजा इस तरह से देखा जाए बच्चों, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 6 आने की होती क्या है, देखो हम लिख लेते हैं पी ऑफ ए। आपने इसको ना बताना है, यानी कि आपने ना ये क्या नाम है लिखना है, लेट ए बी एन इवेंट, यानी कि ए एक ऐसा इवेंट है जो प्रेजेंट कर रहा है। लेट ए बी एन इवेंट डेट द डाइस शोज 6, यानी कि जो आपका डाइस है वो 6 शो करवाता है। ठीक है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों, आपको पता है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ये इसका फार्मूला बनेगा। सैंपल स्पेस और ऊपर वो अपना फेवरेबल चांस। एक लूडो के दाने में 6 कितने 6 होते हैं बच्चों, एक ही तो 6 होता है, तो लिहाजा ऊपर 1 पुट हो गया और बटे में टोटल लूडो के अंदर कितने दाने के ऊपर कितने मतलब नंबर पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 पाए जाते हैं, तो एन ऑफ एस हमारा 6 हो गया। अब इसी का हम क्या करेंगे जी, निकाल लेंगे कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब इसका उल्टा, 6 की बजाय कोई और दाना आ जाए, यानी कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 ना आए, इसका ये मतलब होता है पी प्राइम का, यानी कि इस बात का उल्टी बात, ये इसको इसको इस फॉर्म में कहते हैं पी ऑफ ए, ये इसका फार्मूला होता है। तो देखें आ जाएगा 1-1/6, जो कि आपके पास आ जाएगा 5/6। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गेम। तो देखो बच्चों, गेम स्टार्ट करने से क्या मुराद है मेरी, पी ऑफ ए, इसको कहते हैं, आपने कहना लेट बी बी एन इवेंट, लेट बी बी एन इवेंट, एक दफा बस लिखूंगा, बाद में अब आपने खुद लिखना है। डेट ए विन द प्राइज, यानी कि जो ए वाला मैन है वो प्राइज जीत गया, विन प्राइज। ठीक है, मतलब कि उसका 6 आ गया। तो क्या होगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्राइम ए का क्यूब। अभी मैं आपको समझाता हूं इसका क्या मतलब है। बच्चों देखो, सीधी सी बात है यार, कि जो अपना मतलब कि ए वाला मैन है, पहला बंदा, उसने जब डाइस को हिलाना है, तो लिहाजा 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 6 आने के क्या चांसेस है, 1/6। ये तो सिंपल है, 1/6 ऊपर पुट हो गया और बटे में क्या पुट हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी का उल्टा क्या, यानी कि ऐसा होता है कि उसका 6 नहीं आता, 5/6। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला याद रख लें। फार्मूला असल में ये है, एस इज इक्वल टू, अपने पास होता है बच्चों टोटल चांसेस। टोटल चांसेस को आप प्रेजेंट करते हैं एन के साथ, अवर बटे में होता है 1 माइनस आर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यानी टोटल चांसेस अवर 1 माइनस आर। अब देखो ऊपर है, यानी कि हम जो चाहते हैं, और बटे में आर जो है वो चीज है जो हम नहीं चाहते, यहां पे इसका ये फार्मूला होता है। तो आर हमारे लिए क्या है कि, यानी कि हमारा 6 नहीं आता। तो देखो बच्चों, असल में यही हुआ ना कि आर का मतलब है कि 6 तीनों बंदों का नहीं आया, यानी कि तीनों बंदों का 5/6 आया। 5/6 प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है, तीनों, यानी कि हमारे पास ए बी सी, ये तीनों आदमियों का क्या आया, 6 के अलावा कोई दाना आ गया, 5 4 3 2 1, इस तरह का कोई नंबर आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी। आगे सी आपने ले लेना है। सी के केस में बच्चों क्या होगा, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ 5/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों, बस एक चीज का फर्क आएगा, बाकी सारा वही फार्मूला, 1 माइनस पी प्राइम ए की पावर क्यूब, यही फार्मूला बाकी सारा होगा। तो आ जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 ओवर 1 माइनस 5/6 का क्यूब। ठीक है, इसका भी ऐसे ही आंसर। और जब आएगी तीसरे बंदे की बारी, यानी कि सी की बारी, सी जो आदमी है उसकी दफा आ जाएगा 5/6 का स्केयर, साथ में पी ऑफ ए ओवर 1 माइनस पी प्राइम ए
होल का क्यूब। जब बच्चों ये मैं सारा क्वेश्चन कर लूंगा ना तब आपको इसकी समझ आनी है, दैट्स वाई मैं ये सारे स्टेप करके आपको फिर समझाने वाला हूं। ठीक हो गया जी, ये सारे स्टेप हो गए, अब बस आंसर ही लिखना है। मैं आपको बताता हूं, देखें बच्चों असल में होता क्या है कि इस तरह से तरतीब चलनी है, पहले ए वाले ने दाना खड़काना है, फिर बी वाले ने, फिर सी वाले ने। अब आपको बताया गया है जिसने पहले 6 हासिल कर लिया वहीं पे गेम रुक जाएगी, यानी कि देखो इसी वजह से हमने क्या किया, ए के लिए रखा 1/6, यानी कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है 6 हासिल करने की वो 1/6 है। बी की क्यों हमने रखी प्रोबेबिलिटी 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ये इस वजह से क्योंकि देखो बच्चों बी पे बारी आनी ही उस वक्त है जब पहले का दाना कोई 5/6 यानी कि बाकी के 5 दानों में से कोई आया हो, यानी कि पहले की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 ना आई हो, 5/6 आई हो। सी के ऊपर उस वक्त बारी जाएगी जब इन दोनों का मौका छूट गया होगा, यानी कि इसका भी 5/6 आया और इसका भी 5/6, दैट्स वाई यहां पे 5/6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, अभी समझियो या नहीं, या अभी भी नहीं समझे? बटे में हम बात कर रहे हैं कि पूरी तीनों की बारी जो है गुजर चुकी है, और ऊपर बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर बारी किस स्केड्यूल में आती है। देखो पहले के ऊपर तो डायरेक्ट ये है कि बच्चों देखो पहले ने ऐसे दाना खड़काया 6 आ गया तो वो जीत गया, लेकिन दूसरे वाला उस वक्त तक नहीं जीत सकता जब तक पहले वाले का 6 ना आए। तो देखो पहले वाले का 6 नहीं आया, 5/6 ये चीज प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि पहले वाले का 6 नहीं आया, कोई और दाना आ गया। 5/6 क्या था, यानी कि 6 के बजाय कोई दाना आ जाए, तो 5/6 ये चीज प्रेजेंट कर रहा है कि ए वाले का 6 के अलावा कोई दाना आ गया। ठीक है, तो लिहाजा इंटू पी ऑफ ए वही बाकी फार्मूला। ठीक है बच्चों, और तीसरे नंबर पे जब सी वाले आदमी की बात आती है तो यहां पे 5/6 का स्केयर क्यों है, ये 5/6 का स्केयर बच्चों ये चीज प्रेजेंट कर रहा है, एक 5/6 ये बता रहा है कि जो अपना पहला आदमी था ए उसका अपने पास 6 नहीं आया, और दूसरा 5/6 जो यानी उसका स्केयर बना वो बता रहा है कि बी वाले आदमी का भी 5/6 आया, यानी कि 6 के अलावा कोई दाना आया, वो ये चीज बता रहा है। दैट्स वाई इसके साथ ये चीज मल्टीप्लाई होती है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी, कॉमन फार्मूला यही है, S इज इक्वल टू n ओवर 1 माइनस आर, यानी कि P ऑफ A ओवर 1 माइनस P प्राइम है, ये फार्मूला होल का क्यूब। ये फार्मूला असल में इस्तेमाल होता जा रहा है बार बार, बस ये है कि हमने बारी को आगे भी चलाना है। दैट्स वाई हम 5/6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाए, यहाँ पे 5/6 की पावर स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया। आप ऐसे ही समझ लो जैसे 5/6 की पावर जो है ना वो ऐसे बढ़ती जा रही है, यहाँ पे थी 5/6 की पावर 0। ठीक है बच्चों, ऐसे समझ लो, ऐसे आपको समझ आ जाएगी। तो लिहाजा पहले नंबर पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखिए 1/6 में निकाल के फिर आपको सारे आंसर बताता हूं। तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है 0.07। आगे नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, ठीक है जी, यानी कि 7% आ रहा है उसका। और ये गाइस मेरे पास आ रहा है 0.06, यानी कि 58 आ रहा है, तो यार आप कह लो 5.8%। और ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 0.29, यानी कि इसके 29% चांस है इस चीज के, यानी कि सी वाला जीत जाए इसके 29% चांस है, बी वाला जीत जाए उसके 5% चांस है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ए वाला जीत जाए उसके 7% चांस है। तो ये फार्मूला आप याद रख लो, S इज इक्वल टू n ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, ये फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने आपको बता दिया इसका क्या मतलब था 5/6 का, यानी कि पहले देखो बच्चों ए जो है ना उसने सबसे पहले बारी करनी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी सीधी सीधी है कि उसका 6 आ गया तो काम डन। लेकिन दूसरे वाला बी की प्रोबेबिलिटी की बात करें ना तो बी के ऊपर बारी ही तब जानी है जब पहले का चांस मिस हुआ हो, और उसका चांस मिस करवाने का मतलब है 5/6 लाना। दैट्स वाई 5/6 से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फिर से मल्टीप्लाई देना पड़ता है, और सी के दफा हमें 2 बंदों की बारी गुजारनी होती है। दैट्स वाई हम यहाँ पे 5/6 के स्केयर से मल्टीप्लाई देते हैं।